हम एक पहाड़ी पर जा रहे हैं। ये इसका मुख्य गेट है। यहाँ काफी सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिसका हम विजिट करेंगे इस पहाड़ी पर। और इसके आसपास कई सारे पेड़ पौधे हैं जिससे यहाँ का दृश्य मनोरम हो जाता है। जब आप इस पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो चढ़ते समय थकान महसूस नहीं होगा, क्योंकि पत्थरों का बना इस रोड का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि यहाँ आसानी से चढ़ा जा सकता है। अब यहाँ से सीढ़ियाँ मिलना स्टार्ट हो गया है। ये सीढ़ियाँ काफी लंबी लंबी है जिसके कारण पर्यटक बिना थके ही पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। ये देखिए, अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ। यही ईश्वर मंदिर है। ये देखिए, ये हमारी धर्म पत्नी है। हम इधर से ही आए थे और अब हम इधर जा रहे हैं। ईश्वर मंदिर की ऊंचाई काफी है। भारतीय पुरातात्विक विभाग इस तरह का सीढ़ियां बना रखा है। इसके दोनों तरफ प्रोटेक्शन रेलिंग है ताकि बच्चे और बड़े आराम से इस सीढ़ी पर चढ़ सकें और उतर सकें। वर्षा के मौसम में ऐसी सीढ़ियां पर चढ़ने और उतरने में काफी सावधानी बरतना पड़ता है। हम ईश्वर मंदिर के काफी नजदीक आ गए हैं। वाकई ये नजारा बहुत ही खूबसूरत है, साथ ही दूर दराज भी है। ईश्वर मंदिर पहुंचने में कुछ ही सीढ़ियां बच रहा है। ईश्वर मंदिर को ओल कथनेश्वर मंदिर भी कहते हैं। 8वीं शताब्दी में निर्मित ईश्वर मंदिर में 19वीं सदी तक पूजा पाठ किया जाता था। ये ईश्वर मंदिर के मुख्य गेट है। भगवान शिव को समर्पित ईश्वर मंदिर में 19वीं शताब्दी के बाद पूजा पाठ करना बंद कर दिया गया था। इस मंदिर के मुख्य गेट के दोनों तरफ कई देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। ईश्वर मंदिर काफी ऊंचाई पर स्थित है। इसके चारों तरफ इस तरह का रेलिंग है। आप यहाँ से महाबलीपुरम शहर के मनोरम दृश्य के देख सकते हैं। आप यहाँ सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक आ सकते हैं। ईश्वर मंदिर को ग्रे सफेद ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया था। अब इसका स्थिति जर्जर है। अब हम यहाँ से थोड़ी आगे जाकर लेफ्ट मुड़ेंगे। वहाँ से हम नीचे उतरेंगे और दूसरे टूरिस्ट प्लेसेस जाएंगे। ये जर्मनी से हैं। हमने इनसे बातचीत की है और फोटो और वीडियो शूट किए। हमने इनसे पूछा रसिया यूक्रेन वार टाइम में जर्मनी की आर्थिक स्थिति कैसी है। इन्होंने कहा जर्मनी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और वहाँ इकोनॉमी से संबंधित कोई समस्या नहीं है। अब हम वहाँ जा रहे हैं, उस टावर पर। इसको लाइट हाउस कहते हैं। इसके अंदर में एक जनरेटर है जिससे बिजली की सप्लाई होता है। मामूली चढ़ाई के बाद अब हम लाइट हाउस पहुँच गए हैं। ये लाइट हाउस का मुख्य गेट है। इसमें अलग से टिकट कटवाना पड़ता है। वयस्क के लिए 10 रुपये और बच्चों के लिए 5 रुपये का टिकट लगता है। इसके सीढ़ियाँ काफी पतली और संकीर्ण है और इस पर बहुत सावधानी से ऊपर जाना होता है। इन सीढ़ियों पर एक बार में एक ही लोग जा सकते हैं और एक बार में एक ही लोग उतर सकते हैं। ये आधुनिक प्रकाश स्तंभ है। इसको आधुनिक 236 वोल्ट के LED लैंप की एक श्रृंखला द्वारा संशोधित किया गया है। जब ये लाइट चमकता है तो आसपास का एरिया रोशन से गुलजार हो जाता है। पल्लव साम्राज्य के जमाने में यहाँ पर लकड़ी के आग का एक प्रकाश स्तंभ हुआ करता था। एक टावरनुमा प्रकाश स्तंभ पुराने जमाने के लकड़ी की आग का एक प्रकाश स्तंभ के आधुनिक उदाहरण है। ये 26 मीटर ऊंचा है और इसे 1900 ईस्वी में बनाया गया था। ये उसी जगह पर बना है जहां पहले लकड़ी की आग का एक प्रकाश स्तंभ हुआ करता था। इस प्रकाश स्तंभ के चारों तरफ इस तरह का रेलिंग बना दिया गया है। आप यहाँ से शहर का दीदार कर सकते हैं। ये देखिए, एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं जो काफी छोटे हैं और वो भी इस दुर्लभ सीढ़ियां पर चढ़ रहे हैं और ऊपर पहुंच गए हैं। अब हम नीचे उतर रहे हैं। महाबलीपुरम में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। अब हम दूसरे टूरिस्ट प्लेसेस जा रहे हैं। हम कृष्णा मंडप के बाहर खड़े हैं। एक कृष्णा मंडप का मेन गेट है। इसमें एक पौराणिक कथा को दर्शाया गया है। कृष्णा जी एक गांव में रहते थे जहां सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। गांव वालों के आपसी मेलजुल देख करके इंद्र भगवान के जलन हुआ। उन्होंने इस पे कुपित हुए। उन्होंने इस गांव में वर्षा कराकर इस गांव को बहा देने की ठानी। उन्होंने 1 सप्ताह तक रेगुलर बारिश करवाई। उसी गांव में कृष्णा भगवान रहते थे जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। उन्होंने गांव वालों के साथ गोवर्धन पर्वत पर जाने का निश्चय किया। गोवर्धन पर्वत पर जाने के पश्चात उन्होंने गोवर्धन पर्वत को छाते के समान उठा करके गांव वालों को डूबने से बचाया। इसी कहानी के यहाँ कलाकृति बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। इस कलाकृति के कोने में एक प्रेमी जुगल एक दूसरे के हाथ थामे खड़े हैं और वे संकट के इस घड़ी में भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़े हैं। गवाले के दूध दुहने का दृश्य, गाय का अपने बछड़ों को जीभ से चाटना, मूर्तिकार ने मानवीय गुणों को मूर्ति बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। पल्लवों द्वारा निर्मित महाबलीपुरम के गुहा मंदिरों में ये सबसे विशाल गुहा मंदिर है। इस गुहा मंदिर के यहाँ के आम पब्लिक पांडव गुफा कहते हैं। आपको इस बात का जानकर हैरानी होगा, बाहर से 80 स्तंभों से सुशोभित इस मंदिर में भीतर कुछ भी नहीं है।
इसमें सबसे विचित्र बात यह है कि एक बहुत बड़ी चट्टानों को काट कर इस तरह के गुफा का रूप दिया गया है। ये गुफा इतना बड़ा है, इसमें एक साथ कई लोग रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं, साथ में सो सकते हैं। यहाँ कुछ लोग अपने परिवार के साथ घूमने आए हैं, उनके साथ एक टूरिस्ट गाइड है जो लोगों को बता रहे हैं 1400 years before south side ruling, 5000 years before Pandava north side ruling. The Pandava not coming here. So imagination people say Pancha Pandava bedroom. Maybe Pallava. ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अनुमान है कि शायद एक गर्भगृह रहा होगा। इसके दोनों तरफ विशाल गुफा मंदिर है। अगर आप इस पर रिसर्च करेंगे तो आपको इस बात को समझ में आएगा कि एक बहुत बड़ी चट्टान के उत्तर भाग को एक बहुत बड़े गुफा मंदिर बनाने के लिए काट दिया गया था। आप ऐसा कल्पना कर सकते हैं, जिस मूर्तिकार ने इस गुफा को बनाया था उसको कला के प्रति कितना समर्पण रहा होगा, कितना प्रेम रहा होगा। पल्लवों के कलाकृति में जितने भी कलाकृतियां हैं, मूर्तिकार ने इन कलाकृतियों को लोगों को सामने जीवंत झांकियां बनाकर प्रस्तुत किया है। ये देखिए पांडव गुफा के बाहर का भाग। इंदिरा गांधी ने महाबलीपुरम घूमने के दौरान पत्थरों पर बनी इन मूर्तियों को देखकर इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने इन हिरण सांपों की मूर्ति को 10 रुपए के नोट पर छापने का निश्चय किया, ताकि मूर्तिकार के इस अद्भुत कला को देश भर में फैलाई जा सके। अगर आप अपने लाइफ में कभी भी महाबलीपुरम घूमने आए तो ऐसी जगह पर जरूर आए, ताकि हिंदुओं और हिंदुस्तान की संस्कृति को बहुत गहराई से देखने का मौका मिले। एक कृष्णा का माखन गोला का मेन गेट है। इसके जस्ट बगल में एक औषधीय पेड़ है जिसका नाम बालम खीरा है। सामने जो काफी बड़ा चट्टान नजर आ रहा है वो कृष्णा का माखन गोला है। ऐसा लगता है कि एक भारी भरकम चट्टान लुढ़कने वाला है, लेकिन सैकड़ों साल से वो इसी तरह से है। सुरक्षा कारणों से कृष्णा का माखन गोला को पीछे से काट कर हटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन फिर इसे छोड़ दिया गया। महाबलीपुरम में मानव निर्मित कई कलाकृतियां हैं, लेकिन ये प्राकृतिक निर्मित कलाकृतियां भी काफी बेजोड़ है, जो लोगों को प्रकृति की तरफ से दिया गया एक तोहफा है। ये त्रिमूर्ति गुफा मंदिर है जो कृष्णा माखन गोले के पीछे उत्तर की तरफ है। इन त्रिमूर्ति गुफा में हिंदुओं के त्रिदेव यानी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु व संहारकर्ता शिव के मंदिर हैं। इन गुफा मंदिर में प्रवेश द्वार पर द्वारपालक हैं। प्रत्येक मूर्ति के सम्मुख नमस्कार करते भक्त और प्रार्थना करते भक्त और उड़ते हुए गंधर्व हैं। तीनों मंदिरों में ब्रह्मा का मंदिर है। ब्रह्मा के 4 मुख होते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ एक मुख के साथ दर्शन दिए हैं। ये दूसरा गुफा मंदिर है जो शिव जी का है। शिव जी यहाँ चतुर्भुज शिवलिंग के साकार रूप में दर्शन दे रहे हैं। तीसरा और आखिरी गुफा विष्णु भगवान का है। इस मंदिर में विष्णु भगवान शंख चक्र धारण किए चतुर्भुज महाविष्णु की प्रतिमा के साथ हैं। इसमें हाथी, बंदर और मोर को दिखाया गया है, जो बौद्ध धर्म में वर्णित जातक कथा को प्रस्तुत करता है। जातक कथा में इन तीनों के उम्र के वरिष्ठता को लेकर आपस में बहस होती है। ये गणेश रथ मंदिर है। 7वीं शताब्दी में परमेश्वर वर्मन के शासनकाल में सिंगल स्टोन को तराश कर बनाया गया ये मंदिर आज भी जीवंत स्थिति में है और यहाँ पूजा पाठ किया जाता है। इस मंदिर को अनेकों कलाकृति से सुशोभित किया गया है। इसके स्तंभ द्वारपालकों व सिंहों से सुशोभित है। इसके छत के 9 पायदान है जो फूलों के गुलदस्तों के समान है। इसी आकृति को देखकर बाद के मूर्तिकारों ने इस मंदिर के शिखरों का निर्माण किया था।